औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन वल बातिन बिल बय्यनति वल बुरहान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अवालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुत्क़न ख़िताबिहिल मजीद व मुहकम किताबिहिल हमीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात बर मोहम्मद। हज़रात, कुछ दो तीन बातें उन लोगों के इंतज़ार में कि जो आवाज़ सुन के मजलिस में आने के आदी हो जाएं। पहली बात तो यह है कि अब ज़ाहिर है कि मैं उम्र के उस स्टेज पर हूँ कि आपको मुझे देख के हंसी आ सकती है और मुझे आपको देख के गुस्सा आ सकता है। तो फिर एक बुढ़े पर खिलाफत में शैतान का खौफ था कि नाज़िल हो जाए, मुझ पर निस्यान का खौफ है, क्या कब भूल जाऊँ, क्या कहने लगूँ, क्या न कहने लगूँ। मैं आमादा नहीं था ये अरसा पढ़ने वाला, आप यकीन कीजिए। ये दोनों याजूज माजूज जो अब्बास नासिर मुतनासिर लोग मुझे घेर के बैठ गए। मैंने कुरान से इस्तिखारा देखा, आयत ऐसी निकली कि मैं ये अरसा पढ़ने के लिए मजबूर हो गया। मैंने ये सोचा कि रिटायर्ड नौकर भी कुछ नहीं तो पोछा तो लगा सकता है, गंदगी तो हटा सकता है, मेरे यहाँ तवल्ला न रहे, मगर मैं तो हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि आजकल मैं टीवी ज़्यादा देख रहा हूँ, एक चैनल न्यूज़ देख रहा हूँ, वही न्यूज़ दूसरे चैनल पर दूसरी शक्ल में आ रही है। चीज़ें उसमें एक इश्तिहार बहुत अच्छा आ रहा है, वो उसका है, वो चाय का इश्तिहार है जो मुझ ऐसे लोगों के लिए है जो मोटापा कम करती है। उसमें बड़ा अच्छा जुमला आता है कि आदत डाल लीजिए, पता नहीं कौन सी जो ग्रीन टी, हाँ, तो उसमें आदत डाल लीजिए, तो 7:30 बजे आप यहाँ आने की आदत डाल लीजिए। ये मैं आदत डाल लीजिए का इश्तिहार बुज़ुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे तो घर से निकलते ही हैं और रात को जब तक के आखिरी अज़ादारी की मजलिस से महल्ले की फुर्सत न पा जाएँ और सबीलें बढ़ा न दें, उस वक्त तक के घर जाने को इन दिनों में जी नहीं चाहता है। जो मेरे ऐसे हैं सुस्त रफ्तार, उनसे गुजारिश है कि आदत डाल लीजिए कि 7:30 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। एक गुजारिश ये ज़रूर मैं आपसे करूँगा कि कुछ चीज़ें मैं तहज़ीब के ख़िलाफ़ हो रही हैं मुझसे, यानी फ़र्श अज़ा के बजाय मैं आके कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन पर बैठ के उठना मेरे लिए एक ऐसा स्टेज है कि जिसको देख के आदमी अय्याम अज़ा में हंसे, लड़के इससे फ़ायदा क्या है। चौथी चीज़ ये है कि कोई बात अगर मेरी आपको काबिल एतराज़ नज़र आए तो मेरी ज़िंदगी में मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ, मेरे बाद आप ये ना कीजिएगा फ़लाँ जगह मजलिस में ये। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम तमाम इंसानों से माजी में भी गलतियाँ हुई हैं, हाल में भी गलतियाँ हो रही हैं और मुस्तक़बिल में भी गलतियाँ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जानबूझ के गलती कर रहा है। आइए, ये तो बातें इतनी ये हो गई
इतनी देर समझिएगा कोई शायर यहाँ आ गया होता, 7:30 बजे उसने शुरू कर दिया होता तो उसका कलाम ख़त्म हो गया होता। फिर तो शायद जलाल कासिम आएंगे यहाँ अपने पढ़ेंगे। चलिए, अब आयत का उन्वान की आयत क्या है? देखिए, आयत का उन्वान कह गया मैं। उन्वान की आयत है कि क्या तुम उन लोगों को जो इल्म रखते हैं उनके बराबर समझते हो जो जाहिल हैं? ये है कुरान के अल्फाज। कुल, ए रसूल, इनसे कह दीजिए, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या तुम इल्म रखने वालों को जहालत रखने वालों के बराबर समझते हो? आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हमारा मौजू रहेगा, बल्कि हैगा नखलऊ की ज़बान में, हमारा मौजू हैगा इल्म और जहालत। चूँकि मैं जाहिल आदमी हूँ लिहाजा इल्म पर भी खुल के बोलूँगा, और चूँकि बाब मदीनतुल इल्म के ख़ानदान का नमखार हूँ लिहाजा जहालत पर भी खुल के बोलूँगा। अब जिस आलिम की समझ में आए बुरा मान जाए, जिस जाहिल की समझ में आए अपने मुंह पर फटकार बरसा ले। मैं क्या, देखिए, इल्म और जहालत आजकल एक फैशन है कि अब तालीम पर जोर दिया जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, तालीम से पहली चीज़ जो है वो तरबियत है। अगर तरबियत नहीं है तो तालीम बेकार है। मैं आज़ादार और गैर आज़ादार दो तरह के लोगों की मस्जिदें अलग कर रहा हूँ इस वक्त। आज़ादार फर्श आज़ा से तरबियत लेके मस्जिद में जाता है, गैर आज़ादार बगैर तरबियत के मस्जिद में पहुँचता है तो वो फिर गालियाँ बकता है मस्जिद में बैठ। देखिए, जहालत की भी कई किस्में हैं। एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, इल्म उसको नहीं कहते हैं कि किताब लिए उस्ताद के सामने बैठे, वो कह रहा है अलिफ से अब्बा और बेटे से बेटा और ए से एप्पल और बी से बर्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है। इल्म अल्लाह जिसको चाहता है वदियत कर देता है। दूसरे, वो खालिक है, कादिर मुतलक है। अब एक बात और भी समझ लीजिए, हमारे साथ एक मसला और भी हो गया है। हम अपने मज़हब को दूसरे मज़हबों से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। भाई, हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही इसलिए नहीं है मज़हबी एतबार से कि उनके 300 करोड़ उनके यहाँ भगवान हैं या उनके अवतार बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ 1,24,000 के भी हमें नाम पते नहीं मालूम है, वल्दियत नहीं मालूम है, ठिकाने नहीं मालूम है, उसमें भी चंद हैं। अब यह कि हम चूँकि मानते हैं लिहाजा कुरान में हम कोई रद्द बदल नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान के बाद हम आए हैं, हमारे बाद कुरान नहीं आया है। हम नमाज की 4 रकातों को 3.5 नहीं कर सकते या 5 नहीं कर सकते, हम बिल्कुल पाबंद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें दूसरे मज़हब के लोगों से उलझने का टीवी चैनलों पर शोहरत पाने के लिए शौक़ बहुत हो गया है, और उससे आम आदमी एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है। चंद दिन की खुशनुदी के लिए सब बहसें होती हैं। इसमें किस्सा ये है कि हमारे पास इल्म नहीं है। शिया फ़िरक़े पास कभी इल्म किसी के पास न था, न है, न होगा। हमारे पास इल्म के शहर के दरवाजे का पता है। करोड़ों रुपए का सामान कहीं भेज दीजिए आप, पता गलत है तो नहीं पहुंचेगा। और कहीं भी आप कुछ मांगने चले जाइए, गलत पते पर चले जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आप शिया हैं,
आपके दरवाजे पर कोई पहली मुहर्रम को मिठाई मांगने आ जाए और वो मुसलमान ना हो, वो कहे हमें तो ये मालूम है कि आप लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन हैं और वो पहली मुहर्रम को मरे या तब मिठाई खिलाइए। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप लोग तो नौजवान तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, आप बच्चों ने तो मेरा मजाक बना लिया है। नहीं, आप मेरी शक्ल में क्या कार्टून दिखाई देता है, मैं बोल रहा हूँ आप शुरू हो गए वाह वाह वाह। इस पर लोग खफा होते हैं, इस पर लोग खफा होते हैं, वाह वाह हो रही है, वाह वाह के लिए मजलिस किसी मकसद के तहत पढ़िए, वाह वाह के लिए ना पढ़िए। अब आप बताइए मैं मकसद समझूं तो मकसद पर मजलिस पढ़ूं, मैं तो अपने को पहचानवाने के लिए मजलिस पढ़ता हूँ। एक गुजारिश आपसे और है, इधर कुछ मजलिसों में मैंने टीवी पर बहुत सी मजलिसें भी देख रहा हूँ ना, शबों की मजलिसों में कई जगह को वो जायज़ नारे नाजायज़ जगह पर लग गए। यानी शादी का जोड़ा गमी के घर में पहन लिया गया। अब ये कहाँ कहाँ देखी जा रही हैं, कुछ कहाँ नहीं जा सकता इन मजलिसों में। तो लखनऊ की जो आज़ा की तहजीब है उसमें जो नारे आज़ादारी से मुताल्लिक़ हैं उनको तो छोड़िए ना, और जो ईद ज़हरा से मुताल्लिक़ हैं उनको छेड़िए ना। ना मैं इसका मुखालिफ हूँ ना उसका मुखालिफ हूँ, मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि नवी मुहर्रम को आप, नवी रबीउल अव्वल को आप काली शर्ट पहने हों और नवी मुहर्रम को आप लाल शर्ट पहने हों। शर्ट का रंग बदलने से मजहब नहीं बदलता, अकीदा नहीं बदलता, माँ की तरबियत बदनाम होती है। तो अब आप इसका बेटे आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, और ये आपकी नौजवानों की जिम्मेदारी है। वाकई कुछ नारे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ लाउड स्पीकर या लाइव टेलीकास्ट से नहीं है। नमाज में भी 4 रकअतें हैं, 2 साइलेंट हैं। अरे आप बताइए, अल्लाह की नमाज, नमाज से बढ़ के देखिए तो मुसलमान के लिए और शिया के लिए कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो नमाज भी 2 तरह की है, 2 रकअतें आवाज़ बुलंद से, 2 रकअतें साइलेंट। तो 2 रकअतें हुसैनियत की आवाज़ बुलंद से और 2 रकअतें साइलेंट। बल्कि यहाँ तो किस्सा दूसरा है, यहाँ तो 3 रकअतें साइलेंट है। एक सलावत पढ़ दी है बाबा। मेरे ख्याल में मुझे जो कहना था वो मैंने कह लिया, और जिसको नहीं समझना है उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया वो खाएगा मेरी डांट, मेंबर पर से डांटूंगा उससे। ये भी सुन लीजिए, तो मुझे इतना हक तो पहुँचिए, आप में से बहुत से बाप से भी बड़ा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ से मियाँ और आप लोग होशियार रहिए, हम आज़ादारों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादारी से जलते हैं। हम शियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो शिया मज़हब से जलते हैं। हम इस्ना अशरी लोगों में कुछ ऐसे इस्ना अशरी हैं कि जो शिया मज़हब और ख़ास तौर से मुहर्रम का चाँद देख के हड्डियाँ सुलगने लगती हैं, चुनांचे हम आज़ादारी को बदनाम करते हैं। हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि सारी लड़ाइयाँ, सारे झगड़े, सारे फसादात शियों के बीच अय्याम अज़ा में शुरू होते हैं, जबकि झगड़ा होता है रमज़ान के चाँद पर। हुआ क्या नहीं हुआ? कोई कह रहा है हो गया, कोई कह रहा है नहीं हुआ। झगड़ा होता है ईद के चांद पर। इस शहर में कभी पहली मुहर्रम 3 मरतबा नहीं हुई है, ईद की नमाज 3 मरतबा हुई है। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब जाहिर है कि लोग आपस में मिलेंगे तो अपने किस्से कहानी तो एक दूसरे को, कोई गोमती नगर में रहता है, कोई इंदिरा नगर में रहता है, कोई आदमी मसलन बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब रहता है, सब आके फर्श यादा पर एक दूसरे से मिल गए। तो जैसे जुम्मतुल विदा में मिल जाते हैं, जैसे ईदैन में मिल जाते हैं, उसमें जल्दी होती है।
क्योंकि नए कपड़े पहने में और घर जाना है और सिवैयाँ हैं और वगैरह वगैरह, इसमें कुछ है नहीं, दिखावा है नहीं। आंसुओं में दिखावा काहे का? दिखावा खुशी में होता है, गमी में क्या दिखावा? वो दुख का ताल्लुक़ तो दिल से है, दिल से है, दिमाग से है। तो अब इसमें खामखा के लिए भी मैंने नखलवी ज़बान बोली है, गलत बोला है मैंने। खामखा इसमें उलझनें पैदा की जा रही हैं, लेकिन आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस्सा ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम, सुनिएगा, रसूल की तारीफ़ करते रहे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुरान की अज़मत बयान करते रहे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हज़रत अली के फ़ज़ाइल सुनाते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इमाम हसन के फ़ज़ाइल सुनाते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल सुनाते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल सुनाते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा हम मुसैलमा कज़्ज़ाब की तारीफ़ कर दें या हम ये कह दें कि कुरान में कुछ आयतें घटा ली जाएं या कुछ बढ़ा दी जाएं, या हम ये कह दें कि ये पुरानी किताब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, या हम ये कह दें कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली ने मरहब को उससे बहस मुबाहसा करके, इल्म कुल थे हज़रत अली, बाब मजनून थे, उसे कायल कर लेते, खामखा उसके 2 टुकड़े कर दिए। या हम ये कह दें कि कोई ज़ुल्फ़िकार नाज़िल नहीं हुई, ये सिर्फ शियों की कहानियाँ हैं। अभी आप देखिए लानत के साथ इतनी ज़बरदस्त शोहरत मिलेगी कि हर एक पहचानने लगेगा, लोग पहचानने लगेंगे कि नहीं पहचानने। तो बहुत से लोग बेचारे बचपन से सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो ये हो जाएंगे, और ऐसा करेंगे तो वो हो जाएंगे, और ये करेंगे तो, और उनके अंदर कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर मांगने की सलाहियत नहीं होती। जिनसे मांगना चाहिए उनसे मांगते नहीं, सेठों, साहूकारों, ताजरों, मालदारों से मांगते हैं, जो खुद कभी कभी दिवालिया हो जाती हैं। तो आप समझिए ना, उनसे मांगिए कि जिनकी अता में इसलिए कमी नहीं है कि अल्लाह की कुदरत में कमी नहीं है। तो सोचने का अंदाज बदल जाता है। तो गुफ्तगू हो रही है इल्म और जहल पर। तो आ जाइए, आज आपसे हम बात करना चाह रहे हैं 5-7 मिनट, ज़रा सा संजीदगी से सुनिएगा, हंसिएगा नहीं। अल्लाह एक है, उस आदमी का नाम बताइए, उन 2 आदमियों का नाम बताइए जिनके कहने से आप मान लेते हैं कि चांद हो गया। उनमें से कभी किसी ने अल्लाह को देखा है? चलिए छोड़ दीजिए। किसी ने ख्वाब में अल्लाह को देखा है? किसी ख्वाब में अल्लाह आया है? नहीं आया। बगैर देखे मान रहे हैं? अच्छा, कहिए देखा नहीं है तो मानेंगे नहीं? तो भाई अब ये बताइए, जिब्राइल को कितनों ने देखा? कुरान की आयतों को नाजिल होते हुए कितनों ने देखा? फिर बहुत से सवाल पैदा होंगे। इस ज़मीन को बनते हुए किसने देखा? इस कायनात को बनते हुए किसने देखा? ज़रा गौर कीजिएगा। अब यहाँ से मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, वही बात शायद थोड़ी सी तकलीफ़ दे हो, आपके लिए नहीं, उन नाज़रीन और सामीन के लिए कि जिनके लिए फ़र्श अज़ा अज़ाब इलाही से कम नहीं है। आप अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं आप, रसूलुल्लाह को भी मान रहे हैं आप। गदीर का मौला आपकी समझ में नहीं आता। ये बताइए समझ में क्या आया? क्या अल्लाह समझ में आ गया जो मानने लगे? क्या रसूलुल्लाह समझ में आ गए जो मानने लगे? ये सुबह की 2 रकत समझ में आ गई जो पढ़ने लगे? ये ज़ोहर की 4 रकत समझ में आ गई जो पढ़ने लगे?
ये मगरिब की 3 रकत समझ में आ गई जो पढ़ने लगे? ये 30 दिन भूखे प्यासे रहे, रोज़े रखे, रमज़ान समझ में आ गया जो रोज़े रखने लगे? हज करके आए, मुंडी हुई चंदिया लिए टहल रहे हैं। हज समझ में आया जो खाना काबा के तवाफ कर रहे थे? ये सफा और मरवा के दरमियान ये कंधे उचका के दौड़ क्यों रहे थे? इतना गैर संजीदा काम ऐसी इबादत में कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा वो तो सब अपनी जगह पर, ये एक जगह पर रुक के आपने 3 पत्थरों को शैतान मान लिया। और उन पर गरियाँ मारने लगे। कोई तरीक़ा है? सलीक़ा इख्तियार कीजिए, तमीज़ सीखिए, तहजीब सीखिए। ये कपड़ों को क्या हो गया है? एक कमर में बंधा हुआ है, एक कंधों में पड़ा हुआ है, और ये क्या आप जू भी नहीं मार सकते? ये सब क्या तमाशा है? चलिए, बड़ी मेहनत से कमाया था, हद ये है कि इनकम टैक्स विभाग से भी बचा लिया, मगर ज़कात निकालना पड़ी। तो ये क्यों निकाल रहे हैं आप? बग़ैर ईमान के इनमें से कोई काम तो हो नहीं सकता। बग़ैर ईमान के हुसैन की हक़ानियत और यजीद के बातिल होने को माना नहीं जा सकता। और इस जो जुमला कह रहा हूँ बड़ा बोझल है। आप इतना अशरी शियों के लिए, सहीउल अक़ीदा शियों को ख़ास तौर से मेरी बात बहुत नागवार गुजरेगी। यजीद को हम भूल जाते अगर जाहिल होता। बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ। यजीद मुकम्मल तौर पर पढ़ा लिखा था। वो जानता था कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। वो जानता था कि अली अमीरुल मोमिनीन हैं। वो जानता था कि ज़हरा हक़ पाएँ। वो जानता था कि हसन हक़ पाएँ। वो जानता था हुसैन हक़ पाएँ। यजीद पर ज़्यादा लानत इसलिए होती है कि आलिम ज़्यादा था। अरे अजब ज़ाविये से मैंने बात कही, क्योंकि वो ज़्यादा जानता था, तो उस पर लानत भी ज़्यादा होती है। अच्छा, यजीद पर लानत होती है तो होने दीजिए। ऐसा है कि हम लोगों का किस्सा ये है कि हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन ये कि 5, 6, 7, 8 महीने के सिन से बच्चा मातम करते देख के मातम सीख जाता है। बुरा न मानिए कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैंने किसी बच्चे को 1 साल के अंदर के बच्चे को अजान देते नहीं देखा। 1 साल के बच्चे को मैंने नमाज पढ़ते नहीं देखा। 1 साल के बच्चे को 1 घंटा रोज़े की नकल में भूखा रहते नहीं देखा। ये सब चीज़ें शरीयत हैं। गम हुसैन फितरत है। चंद बातें फिर दोहरा दूं। कल वही मैंने कहा ना कि वो कौन सी चाय है, ग्रीन टी के लिए इश्तिहार आता है ना, आदत डाल लीजिए। तो आदत डालिए, 7:30 बजे जलाल काज़िम या मैं शुरू हो जाएंगे। आदत डाल लीजिए। दूसरी बात यह कि कोई ऐसा नारा न लगाइएगा कि जो आपके अज़ा के लिबास से अलग हो। वो काले कपड़ों के नारे अलग हैं, लाल और जर्द कपड़ों के नारे अलग हैं। बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपसे, क्योंकि डरता हूँ, मना करते हुए भी डरता हूँ, क्योंकि जिसने लानत को रोकने की कोशिश है, मरते मर गया, आज तक उस पर लानत हो रही है। मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि पहली रकत पहले पढ़िए, दूसरी बाद में पढ़िए, तीसरी बाद में पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। बस इतना कह रहा हूँ आप। और आखिरी की 2 रकतें धीमी आवाज़ से पढ़िए। बस ये कह रहा हूँ मैं आपसे, और कुछ कह नहीं रहा हूँ। खुदा न खास्ता मैं
दुश्मनान अहले बैत की तरफदारी में कोई लफ्ज़ मुँह से निकलने से पहले मौत चाहता हूँ। उस ज़िंदगी पर लानत है कि जो आज़ाए अहले बैत के ख़िलाफ़ या दुश्मनान अहले बैत की तायीद में आदमी की ज़बान से कोई ज़िंदगी में कोई लफ्ज़ निकल जाएंगे। फिर हम हिंदुओं का तो पुनर्जन्म है, वो एक जन्म की गलती दूसरे में बख्शवा लेंगे। हमारे पास तो दूसरा जन्म भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिसका सिन जितना ज़्यादा है उसके लिए अजाब उतना करीब है, लिहाजा अजाब से बचने का रास्ता वाहिद यही है। अब आप गौर कीजिए कि इस वक्त हमारे आपके मसाइल क्या हैं कि बरसात का मुहर्रम है, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सैलाब आया हुआ है, कहीं रास्ते बंद हो गए। सहज फितरी परेशानियाँ हैं। सर्दियों में सर्दी होगी, गर्मियों में गर्मी ही होगी, बरसात में बरसात ही होगी, और बहुत कुछ अब जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से और साइंस की तरक्की की वजह से हमको बहुत कुछ आसानी से हासिल हो गया है और हासिल होता चला जा रहा है। लेकिन एक गिला करना और शिकवा करना भी हम इंसानों की फितरत है। तो मौसम जैसा भी हो, बहरहाल हालात जैसे भी हों, लेकिन जैसा भी मौसम हो नमाज तो पढ़ना है, रोज़ा तो रखना है, अगर वाजिब हो गया है तो हज तो करना है। गलत तो नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आज़ादारी तो होना है। ये पानी की बरसात का मौसम है। मौसम खूंबारी में जब आज़ादारों का खून बरसता था उस वक्त भी आज़ादारी के फरीज़े को छोड़ा नहीं गया है। आज़ादारी पर कैसे कैसे सख्त गुजरे और कैसा कैसा ज़माना गुजरा। ये आज़ादारी कैसे कैसे मरहलों से गुजरी, इसको सोचिए। अब आप ये सोचिए कि इसकी आज़ादारी की अहमियत पर लोग गुफ्तगू करते हैं। बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो यार। अल्लाह की अज़मत की अहमियत समझ में आ सकती है, अल्लाह की कुदरत की अहमियत समझ में आ सकती है। हमारा ज़र्फ़ वजूदी बहुत छोटा है, हम एक छोटा बर्तन हैं, तो हमारे अंदर समंदर और दरिया कहाँ से समा जाएंगे। हम अपनी औकात पर जितना समझ सकते हैं समझते हैं। अज़ा की अहमियत वो समझता था जो उन गमों का वारिस था। हमारा आपका चौथा इमाम, चौथे इमाम का क्या आलम था। वज़ू के लिए चुल्लू में पानी लिया, चुल्लू में पानी है, ये पानी मेरे 6 महीने के भाई असगर को ना मिला। मेरी प्यासी बहन सकीना के लिए मेरा चचा गया पानी लेने के लिए, शाने कलम हो गए, चचा का तो जनाजा भी वापस ना आया। ये पानी मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छी लग गई। मेरा भाई दम तोड़ के मर गया लेकिन पानी ना मिला। मेरा बाबा प्यासा मारा गया। इतना रोए कि वज़ू के पानी में आंसू शामिल हो गए, पानी फेंक दिया, फिर वज़ू का पानी लिया, फिर रो रहे हैं। देखिए, इरादा नमाज, इमाम के ऊपर वज़ू वाजिब नहीं है, गुस्ल वाजिब नहीं। इमाम वज़ू करता है वज़ू सिखाने के लिए, वो तहारत सिखाने के लिए तहारत करता है, वरना इमाम के लिए ज़रूरी नहीं है। इमाम ने बताया कि वही वज़ू वही नमाज कबूल होगी जिसमें आंसू शामिल होंगे, और बग़ैर आंसुओं के पढ़े जाओ नमाजें मरे जाओ, रखे जाओ रोज़े मरे जाओ, जन्नत तो क्या रहमत का फरिश्ता भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रो रहे हैं चौथे इमाम। मिनाले कुफी बस मियाँ आप लोगों की मोहब्बत है कि आप मुझे इत्तिया आप तवज्जो फरमाते, बस गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। मिनाले कुफी घर के करीब से गुजर रहे थे, पड़नाले से पानी गिर रहा था चौथे इमाम के घर के करीब से। मिनाल बच के निकलने लगे। मौला के चाहने वाले तहारत पसंद होते हैं, बच के निकलने लगे। कनीज़ ड्योढ़ी में खड़ी हुई थी दरवाजे पर। कनीज़े का मिनाल बच के क्यों निकल रहे हो, ये पानी बड़ा पाक पाकीज़ा पानी है, ये वज़ू का पानी है जिसमें चौथे इमाम के आंसू शामिल हैं, रोइए।
देखिए इसलिए रोइए कि बात करते करते आज मुहर्रम की पहली तारीख ख़त्म हो गई, दूसरी मुहर्रम की रात आ गई कि बहुत कम वक्त है आपके पास रोने के लिए। हुसैन पा भाई एक को 40वां होता है, एक को 40 दिन रोया जाता है, ना तो 72 का मसला है। मिनहाल कूफी कनी से कहते हैं कि पर्दा कराओ, अगर इजाज़त मिले पर्दा कराओ, मुझे मौला की खिदमत में पहुँचाओ। मिनहाल खिदमत इमाम में हाज़िर हुए। इमाम मशगूल इबादत थे, मिनहाल बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इमाम को सलाम किया, जवाब दिया, कहो मिनहाल कैसे आना हुआ? का मौला आपके घर के करीब से गुजर रहा था, आपके आंसू मिले वजू के पानी को देख के रोक गया, बस मजलिस मुकम्मल हो गई। मौला सब्र कीजिए, आप तो करबला के वास्ते रोते ही जा रहे हैं। आप तो नमाज में भी रोते हैं, रमज़ान में भी रोते हैं, हज के लिए जाते हैं तो जाते हुए भी रोते हैं, दौरान हज भी गिरिया करते हैं, वापसी होती है तो भी आप गिरिया करते हैं। आप प्यादा हज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सैयदुस साजिदीन हैं, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं। ए मौला कितना रोइएगा। क्या मिनहाल बेइंसाफ़ी कर रहे हो? मिनहाल इंसाफ करो। याकूब का एक बेटा निगाहों से ओझल हो गया था तो 80 बरस रोए थे, आंखें सफ़ेद हो गई थी, मेरा पूरा घर उजला, मेरी फूफियों के सरों से चादरें चली, मेरे बहनों के ताजियाने लगाए गए, मुझे हथकड़ियाँ पहनाई गई। से